आज कुछ लोगों ने हमसे, बहुत से लोग कह रहे हैं कोई मोटिवेशन क्लास बताओ, कुछ बताओ। तो आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं, ठीक है, जो आज की दुनिया में चल रहा है। ठीक, मैं नाम विशेष किसी का नहीं लेता, ना किसी पंडित का, ना किसी पुजारी का, ना किसी का भी, ठीक, ना किसी वेद धर्म वालों का जो धर्म के ठेकेदार है। सीधी बात है, मैं आपको बता रहा हूं धर्म। पहले हम लोग लड़ते रहते हैं, धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म क्या है। सबसे पहली बात, अगर जिसने श्रीमद् भगवत गीता नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना, तब मेरी बात पे विश्वास करना। ठीक, धर्म की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने बताई है कर्तव्य। ठीक है, कर्तव्य आपका क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, वही होता है असली धर्म। वही क्या होता है, असली धर्म होता है आपका। ठीक है, आप अपने धर्म का पालन कब करेंगे, जब आप अपनी ड्यूटी सही से निभाएंगे, अपने कर्तव्य का पालन सही से करेंगे, ठीक है, तब आप धर्म निभाएंगे। अब लोग कहते हैं पाप और पुण्य, थोड़ा हमने यहाँ पे शॉर्ट में बताया है, बात करते पाप और पुण्य। ठीक, पाप पुण्य कैसे मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बोल रहे हैं मानव है, आप वीडियो देख रहे हैं, आप भी मानव हो। कोई जानवर, कोई पक्षी या कोई सर्प या जमीन में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े ये वीडियो नहीं देखेंगे। आप देखोगे, आपको समझना है। ठीक, सबसे पहले मानव धर्म का जन्म क्यों हुआ, पैसा कमाने के लिए है? नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं हुआ। ठीक है, भगवान ने बताया है, या हमने जहां भी पढ़ा है, जहां से हमने पढ़ा है, अपने बुजुर्गों से जाना है, अपने माता पिता से, अपने गुरुओं से, वहां तक मुझे पता है कि 84 लाख योनियां होती हैं। ठीक, यानी कि 84 लाख, मनुष्य को छोड़ के 84 लाख योनि होती है। तो उन 84 लाख में कौन कौन आता है, ये ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं, शायद वैज्ञानिक भी नहीं जान पाएंगे। किसी ने भी अभी तक डिफाइन नहीं किया है कि 84 लाख योनियों के नाम बता दे। हमें जो दिखते हैं कीड़े मकोड़े बहुत सारे हैं, ठीक है, वो हो गए। अब हम आते हैं मनुष्य। मनुष्य बताया गया है कि सबसे श्रेष्ठ होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर विवेक होता है। क्या होता है, विवेक। विवेक क्या काम करता है, बुद्धि भी होती है। ठीक, बुद्धि और विवेक दो चीजें मनुष्य के पास होती है। ठीक, बुद्धि क्या करती है, बुद्धि का काम है सिर्फ तर्क करना। बुद्धि कभी भी आपको सही रास्ते पे नहीं ले जा सकती। क्यों, जब तक आपके पास विवेक नहीं होगा। बुद्धि हर जगह तर्क करेगी। नहीं तो आजमा के देख लेना, आप कोई नई बिजनेस शुरू करने की सोचो, आप दुकान रखने की सोचो, तो बुद्धि तर्क करती है कि दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, घाटा हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तब वहां पे काम आता है विवेक। विवेक वहां पे क्या करता है, आपको बताता है अच्छा और बुरा। ये सिर्फ मानवों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं। ठीक, पाप और पुण्य सिर्फ इंसान को लगते हैं, मानव को लगते हैं, पशु पक्षियों को नहीं। शेर बकरी को मार के खाता है, वो उस योनि में है। जो योनियों में 84 लाख योनियों में होता है, उसे पाप पुण्य नहीं लगता है, वो सिर्फ उस योनियों को भोगता है। ठीक, अब बात आती है कर्म फल की। भगवान ने क्या बताया था कि मनुष्य अगर मान लो, क्या बताया था, गृहस्थ जीवन के लिए 4 आश्रम बताए। एक गृहस्थ होता है, ठीक है, एक वानप्रस्थ होता है, और दूसरा होता है सन्यासी, और ऊपर वाला तो ब्रह्मचर्य होता है। 4 चीजें बताई थी। श्री कृष्ण ने 2 तरह का ज्ञान दिया था, और वो कहा था आपको एक ही रास्ते पे ले जाएगा, एक सांख्य योग और एक कर्म योग। सांख्य योग यानी ज्ञान का योग, जहां वो ज्ञान की बात करते हैं, और दूसरा कर्म योग। कर्म योग उन्होंने, सब लोग जानते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, कहते हैं ना। हाँ, सही बात है। और कोई भी प्राणी निष्कर्म नहीं हो सकता, उसे कर्म करना ही पड़ता है। खाना पीना, बैठना, सोच जाना, निद्रा करना इत्यादि, ये भी कर्म है, ये ही कर्म है। ठीक, ये भी क्या कर्म है, सन्यासी भी करता है। ठीक, तो
अब कर्म योग के अंतर्गत क्या आता है, एक मनुष्य अपने परिवार का पालन पोषण भरण पोषण करता है, जरूरी है आपके लिए, बहुत जरूरी है। और दूसरा, जो लोग इधर उधर भागते हैं उनके लिए भी यहाँ पे आओ। तो कर्म योग के अनुसार आप कर्म करते रहिए, आपको फल जरूर मिलेगा। और कर्म कभी भी निष्फल नहीं जाता, कर्म आपका निष्फल नहीं जाएगा। जो हमने सुना है, बहुत से बच्चे कहते हैं बहुत पढ़ता था और मेरा मतलब हुआ ही नहीं है, कैसे ये हो गया। दोस्त, कहीं ना कहीं आपका कर्मफल कम रहा होगा। अगर आप 100% की तैयारी करते हैं और आपने कर्म किया है 100% का, तो आप विश्वास मानिए आपको 100% ही मिलेगा। और कर्म आप अगर 80% कर रहे हो तो क्या फायदा, ठीक। और यहां कर्म के बारे में समझ में आ गई। हम बात कर रहे थे पाप और पुण्य कैसे लगते हैं। या अब मनुष्य का जन्म होता है सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए, और लेकिन यहां आते हैं माया के प्रभाव से घिर जाते हैं, ठीक, सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए, ठीक। एक यही एक योनि है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, नहीं तो फिर 84 लाख में भेज दिए जाओगे, घूमते रहो तब आओगे, ठीक। पाप और पुण्य सिर्फ मनुष्य की योनि में ही लगता है। ना जानवर बनोगे तब कोई पाप पुण्य नहीं लगेगा। सांप बन के तुमने किसी को काट लिया, ठीक है, तो आपको पाप नहीं लगेगा। वो सांप उस योनि में है तो उसे पाप नहीं लगेगा, ठीक। यदि आप सांप को मारते हो तो आपको पाप लगता है, ठीक है। पाप पुण्य कैसे मिलते हैं ये भी देख लो। तो पाप और पुण्य ऐसे मिलते हैं, ठीक। देखो, कुछ पाप तो अनजाने में होते रहते हैं, ठीक, और कुछ तो जानबूझ के लोग रोज करते ही हैं, ठीक है। अब कोई कहता है मैं बहुत दुखी हूं, तो हो सकता है आपके पिछले पाप ज्यादा हो, वो आपको इस योनि में भोगने ही पड़ेंगे। भगवान ने क्या कहा है, जब यहां से शरीर जाता है तो उन्होंने आपको बताया आत्मा की बात की। किसकी बात की? आत्मा की। आत्मा न कभी मरता है, न कभी जलता है, न कभी गीला हो सकता है, न कभी सूख सकता है। यानी आत्मा परमात्मा का अंश है, सब लोग मानते हैं, ठीक है, ठीक। फिर भगवान ने कहा कि जब इंसान मर जाता है, जब उसकी मृत्यु होती है, तब उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि आत्मा एक शरीर से प्रवेश करेगी और तुरंत दूसरे शरीर में चली जाती है। यानी आत्मा क्या करती है, मेरा ये शरीर है, ये कपड़े हैं आत्मा के, वो पहनेगी, चेंज कर देगी। भूत प्रेत नहीं होता है, इसीलिए बता रहा हूं। भूत प्रेत बताओ कहां से आ जाएगा? भगवान ने सीधा कहा है कि ये दो द्वार होते हैं, ये होता है मृत्यु का द्वार और इसके बगल में ही बना होता है हमारा जन्म का द्वार, ठीक। आत्मा उसी समय यहां से निकलती है और दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो भूत कहां से आ गया बताओ? भूत नहीं होता, ठीक। जन्म तुरंत होता है, आत्मा कहीं बीच में नहीं रुकती। अब आती है बात, पाप पुण्य कैसे मिलते हैं, लेखा जोखा कैसे होता है। आपकी मृत्यु होती है तो आपके शरीर में एक छोटा शरीर होता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं जीवात्मा। क्या बोलते हैं? जीवात्मा। जीव यानी जो जीव, हम उसकी आत्मा। और ये जीव आत्मा जाती है शरीर से निकल के, और वहां टाइम घंटों नहीं लगता है कि अर्जी देनी पड़ती, फार्म भरो, ये करो वो करो, तब तुम्हारे पाप पुण्य कैसा होगा। आपके शरीर से आत्मा निकली, जीवात्मा ईश्वर के यहाँ पहुंची या जिस कर्म में पहुंची, जहां भी उसे जाना तय होता है पहले से ही, तो उसे उसी के हिसाब से उस योनि में भेज दिया जाता है। समझ गए? अगर आपकी मृत्यु हुई और आपकी जीवात्मा पहुंची, आपके कर्म थे आपको कौआ बनाया जाए तो आप कौआ बन जाओगे, भूत नहीं बनोगे, बीच में कोई है ही नहीं। ये द्वार है मृत्यु का, ये द्वार है जन्म का। मृत्यु के बाद जन्म होता है, ठीक है, ये सत्य है, इसलिए भूत नहीं होता। यहां समझ गए? ठीक। अब बताता हूं कर्म की बात, यानी ये बात कि लोग घूमते रहते किसे पूजे किसे छोड़े, क्योंकि कहा गया है कि हमारे हिंदू धर्म में कितने देवी देवता होते? 23 प्रकार के, यानी 23 कोटि के, ठीक है। अब 33 प्रकार के देवी देवताओं में लोग मजाक बनाते हैं, ठीक है। सनातन धर्म बहुत पुराना है और ये इतना पुराना है कि इसकी कोई जानकारी साक्ष्य है ही नहीं। सबसे सनातन पहले ही था, है और रहेगा, ठीक। सनातन का मतलब होता है सदा से, सदा से, यानी जो सदा से है और जो सदा रहेगा, वही तो सनातन है। अब प्रभु ने क्या कहा कि मान लीजिए आप पूछते हो भगवान राम को, फिर कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान राम को पूछते हैं
खूब पूजा पाठ करते हैं। उन्हें पता चला कि हमारे पड़ोसी या दूसरे बाबा भक्त आए हैं, वो भगवान शिव के बड़े भक्त हैं, तो अब वो धीरे धीरे भगवान शिव को पूजने लगेंगे। फिर उन्हें पता चला कि इधर चल गए भगवान कौन, खाटू श्याम जी महाराज को पूजने लगेंगे। अब थोड़े खाटू श्याम का नाम आ गया तो इनका परिचय दे देते हैं। ये भीम के पौत्र बर्बरीक थे। ये कौन थे? खाटू श्याम जी महाराज भीम के पौत्र बर्बरीक थे। इनको भगवान शिव ने 3 बाण दिए थे, 3 अमोघ बाण थे। अमोघ हिंदी से चलो 3 अमोघ बाण थे, नहीं लिख पा रहे, 3 अमोघ बाण थे। ये अमोघ बाण क्या करते थे? ये 3 बाण ही पूरी सेना, जब तक ये इन्होंने जितना टारगेट किया है, एक बाण क्या करता था, इन्होंने टारगेट किया मान लो किसी को भी, पूरी सेना को टारगेट करी तो एक बाण में ही पूरी सेना खत्म हो जाती थी। श्री कृष्ण ने इनकी परीक्षा ली। उन्होंने कहा इस पेड़ के सारे पत्तों में तुम छेद कर सकते हो? बर्बरी ने कहा जी, ये ठीक है, करके दिखाओ। भगवान ने एक पत्ता छुपा लिया, अपने पास रख लिया, और बर्बरीक ने अपना बाण चलाया, टारगेट किया कि कितने लोगों को मारना है। ठीक उस टारगेट ने पेड़ के सारे पत्तों में छेद कर दिया, यानी टारगेट बन गए 6.5। ठीक, अब टारगेट बन गए तो भगवान श्री कृष्ण जो पत्ता छुपाया था उसको भी हटाया, देखा, उसको भी टारगेट कर दिया। अब वो चक्कर में पड़ गए कि अगर बर्बरीक युद्ध लड़ते हैं, और बर्बरीक को एक वरदान और प्राप्त था जो हम लोग कहते हैं हारे का सहारा। हारे का सहारा मतलब ये था, अगर वो मेरी तरफ से लड़ रहे हैं और आप कमजोर पड़ गए, आप हारने लगे, अब बर्बरीक उनकी तरफ से लड़ेंगे, जो हार रहा है उसकी तरफ से। हारे का सहारा, जो हार रहा है उसकी तरफ से लड़ेंगे। तो पहले मान लो पांडव जीत रहे थे, ठीक है, पांडव जीत रहे थे। अब पांडव जीत रहे थे तो इधर कौरव थे वो हार रहे थे, अभी लड़े नहीं थे। ये सिर्फ श्री कृष्ण बात सोच रहे हैं, अगर ये हार रहे हैं तो ये इधर से भी लड़ेगा, यानी कि तो सब खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। धर्म की स्थापना कैसे होगी? फिर पापी कैसे मरेंगे? देखो पुण्य आत्माएं भी मर जाएंगी। ठीक है, तो श्री कृष्ण ने कहा इनको रोकना चाहिए, इसको युद्ध में नहीं भेजना है। तो उन्होंने एक प्लान बनाया अर्जुन के साथ कि हम बर्बरीक की परीक्षा लेंगे, और उस परीक्षा में उन्होंने क्या कहा, अर्जुन से ही सिर्फ बात की कि हम बर्बरीक का सर मांगेंगे। अर्जुन घबरा गए, अरे भाई मेरा भी नाती है, मेरे भाई का नाती, तो ऐसा कैसे हो सकता है, अभी नौजवान बच्चा नहीं दे सकते। जब श्री कृष्ण ने उनको ये पूरी बात समझाई तो उनके समझ में आई। वो गए, सुबह का समय था, युद्ध के लिए बर्बरीक तैयार होकर अपना नीला घोड़ा लेके आ गया। ठीक है, वो एकदम युद्ध के लिए तैयार था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बर्बरीक हम तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहते हैं, बताओ। तो ये कहा हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, हमें अपना शीश दान में दे दो। शीश दानी कहलाए बर्बरीक, कौन कहलाए? शीश दानी कहलाए। उन्होंने जब उनका शीश लिया तो बर्बरीक ने हंसते हंसते उनका शीश दे दिया अपना। क्यों? एक बात, उनकी गुरु थी हिडम्बना, मां हिडम्बना से। तब उन्होंने उनसे पूछा था कि मोक्ष की प्राप्ति जल्दी कैसे होगी, जल्दी से जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो उस समय द्वापर, तो भगवान के हाथों मरोगे तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसी की उनकी दादी ने उन्हें बताया। तो अब उनके दिमाग में विचार घर कर गई कि ऐसा हम क्या करें कि हमारी मृत्यु भगवान के हाथों हो। अब वही उन्हें मौका मिल गया कि भगवान उनसे शीश मांग रहे हैं। तो ठीक, बर्बरीक ने बिना सोचे अपना शीश उनको दान कर दिया, और बाद में एक शर्त रखी कि मैं महाभारत का पूरा युद्ध देखूंगा। महाभारत का जो पूरा युद्ध देखा था वो सिर्फ एक ही इंसान था, बर्बरीक। बर्बरीक ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा, और जब शीश दान कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि तुम महाभारत का पूरा युद्ध केवल शीश से ही देखोगे, और कलयुग में राजस्थान में खाटू श्याम, खाटू नामक गांव में तुम्हें मेरा नाम, यानी श्याम भगवान श्री कृष्ण का नाम था, श्याम नाम से तुम्हारी पूजा होगी। यही है बर्बरीक। कहानी खत्म हो गई। ठीक, अब बात कर रहे थे पूजने की, तो उसमें भगवान ने क्या कहा? भगवान के रूप बहुत है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उनको कुछ लोग लड्डू गोपाल के रूप में पूछते हैं, कुछ लोग थोड़े और बड़े बालक के रूप में पूछते हैं, कुछ लोग उन्हें राधा कृष्ण के रूप में पूछते हैं, कुछ लोग वासुदेव के रूप में पूछते हैं। है तो वही शिव, राम,
कृष्ण सब एक ही है, किसे भी पूजो, लेकिन इष्ट देव अपना अगर आपने पहले एक बनाया है तो इष्ट देव एक ही होना चाहिए। ठीक, तुलसीदास बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। आजकल कौन है इतना बड़ा विद्वान? रामचरितमानस पढ़ के देख लो, कोई भी फिल्म की धुन उठा लो, कुछ भी उठा लो, उसमें बन जाएगी। आप लय में पढ़ोगे तो भी बन जाएगी, आप जिस लय में पढ़ो उस लय में बन जाती है। ऐसा है कोई ग्रंथ नहीं है, रामायण ही है। दोहा और छंद मिला लेना, 13 13 11 11 मात्राएं बराबर होंगी, एक भी चौपाई इधर उधर नहीं है, मात्राएं भी इधर उधर नहीं है। ठीक है, तो क्या समझते हो आप? तुलसीदास ऐसे ही थे, उन्हें भगवान राम के दर्शन हुए थे, हनुमान जी ने दर्शन कराए थे, उनके गुरु हनुमान जी बने, उनका पूरा सहारा दिया, उनको तो सब भूल गए, कोई नहीं पूछता है। आजकल पता नहीं कहां से बाबा निकल निकल के आ रहे हैं, सब पूछने लगे। हनुमान जी ऐसे थोड़ी थे, हनुमान जी को वरदान मिला था भगवान का कि तुम कलयुग के अंत तक रहोगे और भक्तों को तुम्हारी सहायता की जरूरत होगी, क्योंकि कलयुग का प्रभाव इतना होगा कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सबकी हो जाती है, आपकी भी हो गई है, सबकी हो गई है। तो उसमें वो सहारा देने के लिए कि भक्तों को कठिनाई होगी, उन्हें सही क्या करेंगे भक्त, तो इसलिए भगवान ने हनुमान जी को क्या कहा, तुम कलयुग के अंत तक रहो ताकि धर्म बना रहे। और हनुमान जी ना तो धर्म खत्म हो जाता, तो धर्म बना रहे, हनुमान जी ये काम कर रहे हैं। ठीक है, और एक बात भी सत्य है जो उसमें लिखी हुई है, मैंने करके नहीं देखा लेकिन सुना जरूर है। उसमें 40 में क्या लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंद महासु कोई, 100 बार बैठ के पढ़ के देख लो, अगर ना हुआ तो कहना। ये कोई बाबा को और ये बड़े बड़े लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है। ठीक है, ठीक, आप 7 बार पढ़ो, 7 बार यानी 100 बार। यही बात हुई थी तुलसीदास की, मैंने पढ़ा है कहीं और सुना भी है कि जब तुलसीदास को फतेहपुर सीकरी में कैद कर लिया था अकबर ने, तब उन्होंने इस हनुमान चालीसा की रचना की और इसका 100 बार पाठ पढ़ा। इतने बंदर आगरा आसपास के बंदर फतेहपुर में पहुंच गए थे कि अकबर का किला बचाना मुश्किल पड़ गया था। ये बात भी सत्य है। ठीक है, चलो अब एक को मानो, और उसमें एक ये भी लिखा है तुलसीदास ने जो मैं बताना चाहता था, कलयुग केवल नाम आधारा, जो जपई सो उतरई पारा। आप सिर्फ अपने इष्ट देव का नाम जपो, दुनियादारी छोड़ो, ठीक है, ढकोसले छोड़ो, सिर्फ अपने इष्ट देव का नाम जपो। जितना जप सकते हो, आप में जितनी ताकत है, फिर देखना आपके अंदर अपने आप ही शांति आएगी। ठीक है दोस्तों, क्लास ये थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं आपको एक दिन ऐसी थोड़ा और बताऊंगा। घमंड किस बात का है ना? यहां से कुछ नहीं ले जा पाओगे और कुछ नहीं, सब कर्म का फल मिलेगा यहीं, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, आप रो चाहे गाओ। नियम क्या होते हैं? हम अपने नियम तोड़ सकते हैं, ईश्वर अपना नियम थोड़ी तोड़ सकते हैं, उनका नियम वही चलेगा। हम तो एक छोटी सी पृथ्वी पे रहते हैं, वो इतना बड़ा ब्रह्मांड चला रहे हैं। अगर वो नियम तोड़ते हैं, अर्जियां लगाते, ये किसी की अंदर की वो क्या होता है, बुराई बाहर निकाल के बताए, पीछे की बताते, तो पृथ्वी के कैसे ऊपर कोई क्या टंगा है? आपको लग रहा है सब टंगा है? सब घूम रहा है। कुछ भी अगर सेकेंड का 100वां हिस्सा भी इधर का उधर हो गया ना, सब पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी इस तरह के घूम रहा है, बीच में सूरज है और ये देखो घूम रहे इस तरह से, बिल्कुल इसी हिसाब से घूमते हैं सारे ग्रह। बताओ, अब कोई आपस में टकरा जाए तब खत्म हो जाएगा ना। इतना बड़ा जो ब्रह्मांड चला रहा है, लोग उनकी रक्षा करने चलते हैं। दोस्तों, उनकी पूजा करो, पाठ करो, उनका मनन करो, शक्ति को पूजो। ठीक है, ढकोसला मत करो। मानव सिर्फ भलाई करने के लिए आता है, उपकार करने के लिए आता है। जानवर मत बनो, तुमसे तो मतलब ही जानवर भी इतने मतलब ही नहीं होते हैं। जब जानवर कोई भूखा होता है तभी हमला करता है, या उसके शारीरिक या असुरक्षा का भाव होता है तभी हमला करता है। पेट भरा होता है और उसे अगर वो सोच रहा है मैं इनसे सुरक्षित हूं, मुझे इनसे खतरा नहीं है, शेर भी बैठा रहेगा, आप निकल जाओगे, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन मानव अगर पेट भर के बैठा है तो उसका दिमाग ज्यादा चलता है, वो आपका भी छीन लेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहीं तक, फिर हम आगे भी बताएंगे एक दिन। ठीक है, अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, और जो भी गलत बोला उसके लिए माफ करना, क्योंकि सही बोला है।